निंदा से ना डरिए, निंदा जल की धार। निंदा से जो डरती मीरा, तो कैसे होती पार। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। और आज का राशिफल यानी कि 22 मार्च के इस विशेष एपिसोड में साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 22 मार्च 2024 है और दिन शुक्रवार का है। विशेष उपाय में आज मैं आपको बता रहा हूं कि राशि अनुसार कौन सी लकड़ी होली में अर्पित करनी होगी और इसके लिए इस एपिसोड के अंत तक बने रहना होगा क्योंकि वैज्ञानिक कारण होली का यह भी बताने जा रहा हूं। बात करते हैं पंचांग तो संवत 2080 का फाल्गुन शुक्ल पक्ष चल रहा है। त्रयोदशी तिथि रहेगी, मघा नक्षत्र है और सिंह राशि में चंद्रमा विराजमान। तो राहुकाल का समय नोट कर लीजिए, आज के दिन 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक है। और ऐसे में ये जो 1.5 घंटे की सीमा अवधि आपको मिल रही है, इस समय में कोई भी इंपॉर्टेंट मीटिंग हो, कोई पैसे का लेन देन हो, मत कीजिएगा, बेहतर रहेगा, सुखी रहेंगे। शुभ चौघड़िया मुहूर्त की बात करें तो आज के दिन 2 बार आपको शुभ चौघड़िया मुहूर्त प्राप्त होगा। सबसे पहले 8:13 से 9:43 तक और वापस से दोपहर में 12:43 से 2:13 तक। अब पूर्व और दक्षिण दिशा में यात्रा करना शुभ साबित होगा, तो वहीं पश्चिम और नैऋत्य दिशा, यहां पर अगर यात्रा करें तो जौ का उपयोग करना जरूरी होगा यात्रा से पहले। अब आप में से किन्हीं ने सवाल पूछा था कि जौ का उपयोग कैसे होगा। जौ खा सकते हैं, जौ का पानी पी सकते हैं, तो कैसे भी जौ का उपयोग करते हुए आप अपनी यात्रा आरंभ करें। अब बात करते हैं सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो उभयचर योग, शुभ कर्तरी योग, मृति योग, पामर योग, चंद्रमंगल योग, नीच भंग राजयोग और भारतीय योग का आपको साथ मिलने वाला है। अब यहां पे जैसे आप जानते हैं कि 24 मार्च को होलिका दहन है और इस विशेष मुहूर्त काल में आपके लिए कवच का निर्माण होगा। तो आपकी समस्या है या कामना पूर्ति, उनके लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाता है। जो स्क्रीन पे आप नंबर्स देख रहे हैं, ये जो नंबर्स दिए गए हैं, इन नंबर्स पे संपर्क करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपकी जो समस्या है उसके लिए क्या कवच धारण करें, क्या उपाय करें। मेरे टीम मेंबर्स भी आपकी पूरी सहायता करेंगे और वहीं YouTube पे लगातार होली से रिलेटेड मैं आपको एपिसोड्स दूंगा जिसमें हर एक बात के ऊपर हम चर्चा करेंगे। सावधानी क्या बरतनी है, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन यहां पे एक उठ जाता है, ये जो चीज़ है, ये ग्रहण शब्द जो है, ये डरा दिया है सबको। काफ़ी लोग इसको लेकर की भ्रांतियां भी फैला रहे हैं, तो इस पे भी चर्चा करेंगे आने वाले एपिसोड में। तो इन सभी जानकारियों को ध्यान में रखते हुए आप फोन करके संपर्क करके ये जान सकते हैं कि आपको क्या कवच धारण करना चाहिए। यहां पे आपको जानकारी के तौर पे कुछ कवच की विशेषताओं के बारे में बता रहा हूं। अगर जीवन में सुख शांति चाहिए हो, कर्ज से राहत, धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति, तो 10 महाविद्या कवच धारण करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अगर कन्याओं के विवाह में बाधाएं आ रही हो तो शिवगौरी कवच धारण किया जा सकता है। तो वहीं पुरुष जो है दाम्पत्य जीवन में या ये कहें दाम्पत्य सुख में सामंजस्य की समस्या देखते हैं, ईगो की समस्या हो, सुख में कमी महसूस हो रही हो, आप अपने में पहले जैसा खिंचाव नहीं महसूस कर पा रहे हैं, तो आपको कामदेव कवच अवश्य ही धारण करना चाहिए। स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं के लिए और निरोगी काया प्राप्त करने के लिए धन्वंतरी कवच बड़े बुजुर्ग धारण कर सकते हैं। घर में कलह का वातावरण ज्यादा रहता है। अब कलह किसी की भी हो सकती है, पति पत्नी के बीच में हो, पिता पुत्र के बीच में हो, सास बहू के बीच में हो, तो घर का माहौल बिगड़ जाता है, स्थिति तनावपूर्ण बन जाती है। और ऐसे में छोटा सा उपाय है, एकादश रुद्र कवच। ध्यान से सुन लीजिए कि अगर घर में तनावपूर्ण माहौल कलेश के कारण हो तो एकादश रुद्र कवच धारण करवा दीजिए जिनके बीच में कलेश ज्यादा होता है। अपने आप देखेंगे कि घर में कैसे शांति बनती है, कैसे प्रेम वापस आता है। फिर बात आती है व्यापारियों की। लॉकडाउन के बाद में अभी तक सिर्फ संघर्ष ही कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि एक के बाद में दूसरी समस्या आती ही जा रही है। कभी मार्केट क्रैश होता है तो कभी कहीं और कोई चीज होती है, पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स है, तो किसी भी तरीके से कमाई जो है वो नहीं हो रही, मेहनत पूरी लग रही है। मैं ये नहीं कहता हूं कि बिना मेहनत के कवच काम करे, पर मेहनत करने वाले के लिए कवच अवश्य काम करता है। ऐसा क्यों है कि भाग्य का दरवाजा खोलना हो या असीम कृपा
ईश्वर की प्राप्त करनी हो तो कवच एक माध्यम बनता है। तो व्यापारी बंधुगणों के लिए लक्ष्मी नारायण कवच धारण करना शुभ साबित होता है, क्योंकि लक्ष्मी जी और विष्णु जी दोनों का साथ सात्विक लक्ष्मी के लिए जरूरी है। फिर बात होती है बच्चों की कि बोर्ड एग्जाम्स अभी खत्म हो चुके हैं, मोस्ट प्रॉब्ली सबके हो चुके हैं, पर अभी भी कई माता पिता इस चीज को लेके ज्यादा घबराते हैं या ये कहें कि डरते हैं कि बच्चे गलत कंपनी में हैं, गलत लोगों के साथ में उठते बैठते हैं, शिकायतें ज़्यादा है, स्कूल कॉलेज नहीं जाते हैं, घर से तो बोल के जाते हैं स्कूल कॉलेज जा रहे हैं पर वहाँ पे जाके बंक कर लेते हैं, लापरवाही की, कुसंस्कारों की परेशानी है। तो ऐसे में छोटे बच्चे अगर ये करते हैं तो उन्हें सरस्वती कवच पहना करके एक बार देख लीजिए, और अगर बच्चे बड़े हैं तो अष्ट विनायक कवच उन्हें पहना दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पहना करके देख लीजिए, मैं आदेश दे रहा हूं कि पहना दीजिए। ये सच में वरदान सिद्ध हो सकता है आपके लिए। फिर बात आती है 8 प्रकार की लक्ष्मी प्राप्ति, यानी कि अष्ट लक्ष्मी। चारों तरफ महंगाई का वातावरण है, काफी लोगों की नौकरी चली गई तो कई लोग बेरोजगार हैं, कई लोगों की नौकरी पर छटनी की तलवार लटक रही है। आप अपना कोई स्टार्टअप खोलना चाहते हैं या रोजगार के कोई ना कोई साधन प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अष्टलक्ष्मी कवच जरूर धारण कर सकते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल जो है वो नहीं बदल सकते, पर आने वाले कल को बेहतर जरूर बनाया जा सकता है। आध्यात्मिकता आज के समय में सर्वप्रथम कही जाती है। ऐसा क्यों है? हर इंसान अपनी राह से भटक क्यों रहा है? चकाचौंध आसपास में बहुत है, चीजों को आसान बनाने के लिए शॉर्टकट लेने को तैयार है, और करता क्या है? उससे खुद के लिए और ज्यादा परेशानियां उत्पन्न कर बैठता है। अगर सच में अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आध्यात्मिकता का सहारा लेना एक इकलौता रास्ता है सफलता की तरफ। इस बात को मान करके चलिएगा। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की, और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 25% सपोर्ट की है। ऐसे समय में चालाकी, चतुराई, बुद्धि बल का इस्तेमाल, लॉजिकल रहना, ये चीजें जरूरी है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? सबसे पहले ऐसे समय में लोगों की बातों में आकर के, गलत लोगों की संगति में अटक करके खुद का नुकसान कर बैठेंगे। कहा जाता है ना कि शराबियों के साथ में अगर शरीफ इंसान भी खड़ा हो तो शराबी कहलाता है। वही चीज आपके साथ में हो सकती है कि लाख अच्छाइयां हो पर गलत इंसान के साथ में खड़े हो तो बदनामी आपकी भी हो जाएगी। वहीं पे व्यापारी वर्ग हो, नौकरी पेशा इंसान हो, यहां पे इस बात का ध्यान रखें कि काफी लोग फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं, नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं, पैसा उधार पे लेने की कोशिश कर सकते हैं, जो कि मंतव्य यही होगा कि वापस लौटाना नहीं हो। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर ऐसी कोई भी चीज आपको इसका आभास हो रहा है या फील हो रहा है, इंट्यूशन है कि यहां पे कुछ गड़बड़ है, तो वहां से दूर रहना बेहतर रहेगा। यहां पे इस बात का जरूर ध्यान दीजिए कि अगर कोई भी यात्रा कर रहे हैं, चाहे यंगस्टर्स हैं, आप अगर कोई भी यात्रा दोस्तों के साथ में कर रहे हैं तो वहां पर एडवेंचर के नाम पर जो रिस्क ले रहे हो उससे बच करके रहना। एक होता है कि एडवेंचर जो कि सिस्टमैटिक तरीके से हो, एक एक्सपीरियंस है, और दूसरा है कि बिना सिर पैर का रिस्क लेकर के, जान का जोखिम उठा करके उसको एडवेंचर का नाम लेना। इससे बच करके रहना है कि कहीं आप दुर्घटनाग्रस्त ना हो। बड़े बुजुर्ग घर के हेल्थ को लेकर के थोड़ा इस समय में सावधान रहिएगा। खास तौर पे अगर आपको एंकल में स्प्रेन हुआ है या फिर जो लोअर बॉडी, हम कह सकते हैं लोअर बॉडी में मसल पेन की परेशानी हो रही है, तो आप थोड़ा संभल करके रहिएगा। गृहिणी भी ऐसे समय में कामकाज के अंदर या ये कहें घर की खरीदारी के अंदर कहीं ना कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, या फिर ये कहें कि सस्ती चीज़ को महंगा लेकर के आ सकते हैं, उसके बाद में उस चीज़ को लेकर के घर परिवार वाले ताने ज़रूर मार देंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे गोल्डन कलर का इस्तेमाल करना आपके लिए शुभ साबित होगा, तो शुभ अंक होगा नंबर 8। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। तो 4th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70% सपोर्टिव है, पर ऐसे समय में इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा कि यहां पर दिन जो है फिजिकली पेनफुल ज्यादा रहेगा। फिजिकली पेनफुल, अब आप पूछें कैसे, तो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स इस समय में परेशान कर सकती है। माइग्रेन की समस्या है, एसिडिटी की है, या फिर ये कहें नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कोई परेशानी इस समय में आपको आ सकती है।
तो वहीं घर परिवार में भी देखेंगे तो काफ़ी छोटी छोटी बातों पे बुरा मान लेना या फिर बात ना करना, लोगों से दूरी बना लेना, ये इस समय में घर का माहौल खराब कर सकती हैं। जो व्यापारी वर्ग हैं और नौकरी पेशा लोग हैं, आपको इस समय में यही राय दूंगा कि कोई भी रिस्की डिसीजन लेने से थोड़ा अपने आप को बचा करके रखें। एक होती है कैलकुलेटेड रिस्क और एक होती है मूर्खता। यहां पे ध्यान दीजिएगा कि आप क्या कर रहे हैं जो रिलेशनशिप में है। अब यहां पे हम ये नहीं कहेंगे कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या यंगस्टर्स के बीच में जो प्रेम है। यहां पे इस बात का ध्यान दीजिएगा कि कोई भी रिलेशनशिप में है तो इसके ऊपर रूमर्स इस समय में उड़ सकते हैं जो घर परिवार तक पहुंच जाए और आपके लिए परेशानी खड़ी हो जाए, इसका ध्यान दीजिएगा। तो वहीं घर के बड़े बुजुर्ग इस समय में अपनी अथॉरिटी को लेकर के, या ये कहें कि घर में जो आपको ओहदा दिया गया है, जो आपका ओहदा है, हासिल किया है, उसी को लेकर के इस समय में परेशानी हो सकती है। ये कहें कि घर में नोक झोंक जो है या ये कहें बहसबाजी है, वो इतनी गर्मा सकती है कि आप तक सवाल उठाए जाएं। इसके लिए सावधान रहिएगा कि जो रिएक्शन देना है या कुछ वापस समझाना है तो वो सोच समझ करके ही अपने शब्दों का चयन करके आगे बढ़ें। ऐसे समय में ब्लू कलर का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो आपके लिए शुभ साबित होगा। शुभ अंक होगा नंबर 8। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का 7 भी है, अष्टक वर्ग में भी 28 डॉट्स है। 100% पॉजिटिव सिचुएशन मिलती है और इसके कारण यहाँ पे सबसे ज़्यादा फायदेमंद स्थिति इन्वेस्टमेंट्स को लेके, पैसों को लेकर के, पैसों के अरेंजमेंट को लेकर के देखने को मिलने वाली है। थोड़ा अगर पेशेंस रख करके अपने जो बकाया पैसा है किसी को दिया हुआ है वापस कलेक्ट करने की बात होती है, तो यहाँ पे थोड़े पेशेंस के साथ में आगे बढ़िए। आज के दिन चाहे पार्ट पेमेंट ही हो पर आपको मिलेगा ज़रूर। काफ़ी हद तक आपका जो स्ट्रेस है वो इस चीज़ से कम हो जाएगा। वहीं सोसाइटी में नेम ऑफ फेम की प्राप्ति होगी, अप्रिसिएशन मिलेगा, रिकग्निशन आपके एफर्ट्स के लिए मिलेगा। कहीं पे भी फैमिली फंक्शन में जाने की बात हो, फैमिली के गैदरिंग में जाने की बात हो, तो वहां पे भी आप देखेंगे कि हर इंसान जो है वो सम्मान दे रहा है, बड़े ही प्रेम भाव से आपसे बात कर रहा है और इसके कारण मन प्रफुल्लित ज़्यादा रहेगा। गृहिणी जो है वो भी इस समय में देखेंगी कि कहीं ना कहीं घर की गैदरिंग के अंदर या फंक्शन के अंदर कोई ना कोई खरीदारी सोने चांदी को लेकर के या कोई ऐसी चीज़ जो आप गिफ्ट देना चाहते हैं उसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा अच्छी शॉपिंग आप करेंगे, अपने आप को भी सेटिस्फाई करेंगे और जिसके लिए गिफ्ट ला रहे हैं वो भी आपसे इंप्रेस ज़रूर होंगे। अब बात करें व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा लोगों की, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल सिचुएशन है। मंथ एंड आ रहा है, मंथ एंड ही नहीं ये ईयर एंड भी है और ऐसे में जो टारगेट्स हैं उसको पूरा करने का लास्ट लैप जो है वो आपको मिल रहा है। ऐसे में अपने आप को झोंक देने वाली जो बात मैं कहता हूं वो इस समय में करके देख लीजिए। हेल्थ वाइज प्रॉब्लम नहीं रहेगी, किसी को भी मनाने में, किसी को भी अपने हित में करने की इस समय में परेशानी नहीं होगी। आप जाएंगे, इंप्रेस करेंगे, अपना काम निकलवाएंगे और चुटकियों में आपका काम भी होगा, आपके गोल भी पूरे होंगे और कमाई भी अच्छी होगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं कर्क राशि की। 2nd हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। सिचुएशन ओवरऑल देखें तो हमारे लिए 67% सपोर्टिव है। यहां पे हर चीज मन मुताबिक होने के बावजूद भी डिससैटिस्फैक्शन के शिकार बन जाएंगे। कंपैरिजन किसी और के साथ में है, कहीं फैमिली गैदरिंग में जाते हैं तो अरे उसके पास में तो ये है, सुनने को बहुत चीजें मिलेंगी पर समय रहते वापस समझ भी आएगी कि मैं जहां से उठा हूं वहां से जहां तक पहुंचा हूं उस चीज को भी अप्रिशिएट करेंगे और ये चीज वापस उस डिससैटिस्फैक्शन वाली फीलिंग से आपको बाहर खींच के जरूर लाएगी। अगर व्यापारी वर्ग या फिर नौकरी पेशा इंसान है आप, तो इस बात का आज के दिन खास तौर पे ध्यान रखिएगा कि किसी और के झगड़े में, किसी और की परेशानी में गवाही देने का काम मत कर दीजिएगा। चाहे वो सड़क पे राह चलते इंसान की साइड लेने की बात हो जाए या फिर अपना कोई बहुत अच्छा अजीज मित्र है, आप जानते हो उसने गलत किया पर फिर भी उसकी गवाही दे रहा हूं कि नहीं ये सही है। ऐसा करने से खुद की इमेज खराब होगी और खुद के लिए लीगल ट्रबल आप और खड़ी कर सकते हैं। यहां पे गवाही का मतलब ये नहीं है कि कोर्ट में ही जाकर के पेश होना, दूसरों के सामने भी अगर करेंगे तो भी आपके ऊपर लीगल प्रॉब्लम्स इस समय में, ये जो बादल है, काले घने बादल हैं, ये मंडरा रहे हैं, इस बात का ध्यान रखें। यंगस्टर्स, स्टूडेंट्स जो हैं, आप खास तौर पे हेल्थ को लेकर के इस समय में परेशान ज़्यादा हो सकते हैं। फिर वो चाहे अपच की परेशानी है, लथार्जिक ज़्यादा फील कर रहे हैं, बॉडी में एनर्जी लो लग रही है, या फिर ये कहें स्पोर्ट्स खेलने के लिए शाम को बाहर निकले और कहीं ना कहीं चोटिल होकर के वापस घर पे लौटे। छोटी सी चोट भी हो सकती है कि गिर गए, स्प्रेन हो गया, कुछ भी हो गया, पर इस चीज़ का इफेक्ट जो है वो 2 से 3 दिन तक लगातार फिर आपको झेलना पड़ सकता है, इसके लिए सावधान रहिएगा। शुभ रंग पर्पल कलर रहेगा, शुभ अंक नंबर 4 रहेगा।
अब बात करते हैं सिंह राशि की, तो आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं, पर विपत्त तारा का साथ है और ये सिचुएशन ओवरऑल 75% आपके लिए पॉजिटिव बना देता है। लग्जरी आइटम्स की प्राप्ति होना, अच्छे लोगों से मुलाकात होना, अच्छी बातें होना, ये सभी चीजें मन को जो प्रसन्न करने वाली होती हैं, जो सेटिस्फैक्शन देती हैं, जो सेंस ऑफ फुलफिलमेंट देती हैं, वो सभी चीजें इस समय में मिलेगी। अट्रैक्शन पावर ज्यादा है, या ये कहें कि आज ड्रेसअप जो किया हुआ है, जो परफ्यूम लगाया हुआ है, जिस तरीके से बात कर रहे हो, वो इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव है कि लोग आपकी तरफ खींचे चले आए। और फायदा आपको मिलेगा कि अटेंशन जब ग्रैब कर सकते हो तो कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी भी जरूर ग्रैब होगी। ऐसे समय में सुख सम्मान की प्राप्ति होना, वाहन का सुख प्राप्त होना, सांसारिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति, ये सभी देखने को मिलने वाली हैं। तो घर के बड़े बुजुर्ग भी इस समय में सबसे ज्यादा खुश होंगे अपने बच्चों की उपलब्धियों को लेकर के। हो सकता है बच्चे को कोई रिवॉर्ड दिया जा रहा है, कोई रिकग्निशन आज के दिन मिल रही है, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगने वाली है, सोसाइटी में आपके नाम को और बड़ा बनाएगी। यहाँ पर जो महिलाएं हैं, आप भी देखेंगे कि ज्वेलरी को लेकर के इस समय में कोई डाउन पेमेंट है या फिर कोई ना कोई पार्ट पेमेंट आप करेंगे तो उससे एक एसेट जनरेशन वाली बात ज़रूर देखने को मिलने वाली है। अच्छा खाना पीना भी मिलेगा, मन प्रफुल्लित रहेगा, हर चीज़ मन मुताबिक चलेगी। पर अब बात आती है नेगेटिविटी की। यहां पे इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा कि मस्ती मजाक में ही सही, ओवरली इमोशनल होने पर भी आप कुछ ऐसी बातें बोल बैठेंगे जिससे सामने वाला क्रोधित हो उठे या फिर जो सामने वाले को रास ना आए, और वहां पर परेशानी इकट्ठा हो सकती है। इस बात का ध्यान दीजिएगा। या ये कहें कि कोई आपका काम था जो वो इंसान बनाने वाला था, ओवरली क्लोज हो गए आप और मजाक कर लिए, और वहां पे जो उनका सेंस ऑफ प्राइड है, ये कहें कि वो अपने आप को जिस औहदे पे रखते हैं, वो ठेस खा सकते हैं इस चीज से। शुभ रंग आपके लिए रहेगा पीच कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं कन्या राशि के, और 12th हाउस में चंद्रमा है, पर यहां पर अधिमित्र तारा का भी साथ है, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स भी हैं। ओवरऑल सिचुएशन 67% यहां पे मैं कहूंगा कि आपके लिए सपोर्टिव है। पर ऐसे समय में नींद पूरी ना होना, खास तौर पे जो किसी ना किसी मेंटल डिसऑर्डर से, मेंटल डिसऑर्डर नहीं कहेंगे इसको, हम ये कह सकते हैं कि डिप्रेशन हो, ADHD की परेशानी हो, या किसी तरीके से कोई भी मानसिक रोग कह सकते हैं हम, अगर इससे आप गुजर रहे हैं तो इस समय में खास तौर पे परेशानी कुछ ज़्यादा बढ़ सकती है। इंसोम्नियाक है, यानी कि रात को नींद नहीं आती, तो ये आपके लिए परेशानी इस समय में ज़्यादा बढ़ने वाली है कि मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा रहेंगे। महिलाएं भी हैं तो आपको कह दूं, अगर इस समय में मासिक धर्म की जो बात हम कहते हैं अगर वो शुरू हो रहे हैं तो ये आपके लिए हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी लेके आ सकते हैं कि क्रैम्प्स बहुत ज़्यादा है, दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, कोई भी काम आराम से नहीं कर पा रहे हैं, घर का नॉर्मल काम भी नहीं कर पा रहे हैं, इस चीज़ को लेके परेशान ज़्यादा रहेंगे। तो यहाँ पे जो व्यापारी वर्ग है या कमाई के लिए जो भी इंसान आज के दिन घर से बाहर निकले, इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि स्त्री वर्ग से अगर हम बात करें तो थोड़ा सोच समझ करके, संभल करके, और ये कहें कि अपनी रेखा के अंदर रह करके, अपनी सीमाओं में रह करके बात करें तो बेहतर रहेगा कि मस्ती मजाक कहीं ऐसा ना हो कि अश्लील ज़्यादा हो जाए। यहाँ पे मानसिक तौर पे भी कुछ ज़्यादा ही चीज़ों को लेकर के ये कहूँगा कि चीज़ों को घोट रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और उन चीज़ों को लेकर के खुद को बिना किसी कारण परेशान कर लेंगे। अब बात होती है पॉजिटिविटी की यहाँ पर, क्योंकि 12th हाउस का चंद्रमा होने पर भी मैं आपको कहूँगा कि ऐसे समय में अगर कोई यात्रा आप कर रहे हैं, कमाई के लिए कर रहे हैं, तो इस समय में उस यात्रा से एक्सपीरियंस बहुत गेन कर पाएंगे। एक्सपीरियंस के साथ में पैसा होगा, पैसा सेटिस्फैक्टरी नहीं होगा, ये चीज़ आपको बता दूं कि कमाई जो आप सोच रहे हैं वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है, पर एक्सपीरियंस बहुत गेन करने को मिल जाएगा यहाँ पर। और ऐसे ही समय में कोई ना कोई ऐसे इंसान से ज़रूर टकराने वाले हैं जो आपके लिए हेल्पफुल हो, आपके कैरियर के लिए हेल्पफुल हो, उनकी गाइडेंस आपके लिए एक मील का पत्थर जिसे हम कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं एक टर्न अराउंड पॉइंट है, उनकी बात को सुनना, वो चीज़ इस समय में ज़रूर हो सकती है आपके साथ। शुभ रंग रहेगा आपके लिए सिल्वर कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए चंद्रमा इस समय में 11th हाउस में है, संपत्ति तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं, ओवरऑल 100% पॉजिटिविटी है। और यहाँ पे कंट्रोल की बात हो, यहाँ पे विनिंग की बात हो, सक्सेस की बात हो, सेटिस्फैक्शन की बात हो, ये सभी चीज़ें आज के दिन मिलने वाली हैं। कोई भी जहां पर आपने अपना दिमाग लगा लिया है कि बस अब ये हासिल करना है आज के दिन, ये मेरा गोल है, ये मेरा आज के दिन पूरा शेड्यूल है जो मुझे कॉन्कर करना है, तो वो ज़रूर होगा, निश्चित रूप से होगा, वहाँ पे कोई रोक नहीं पाएगा। यात्रा से भी लाभ मिलेगा, तो मूड भी इस समय में विनिंग का रहने वाला है।
और ख़ास तौर पे ऐसे समय में जहां पर भी पहुंचें अपनी डिमांड लेकर के वो डिमांड पूरी हो सकती है। चाहे माता पिता के पास में पहुंच रहे हैं कि कोई गेमिंग स्टेशन दिला दीजिए, प्ले स्टेशन दिला दीजिए, तो वो भी इस समय में पूरा ज़रूर हो सकता है। अब ऐसे समय में ख़ास तौर पे प्लानिंग अगर स्टेज में आप कोई भी कर रहे हैं, चाहे वो बिजनेस को लेकर के कोई स्ट्रैटेजाइज करना चाहते हैं आप, या फिर जॉब है, जॉब के अंदर नई जॉब सीख कर रहे हैं, नई जॉब ढूंढ रहे हैं जहां पे आपको बेटर अपॉर्चुनिटी, बेटर पे मिल सके, तो वो इस समय में कोशिश आपको अवश्य करनी चाहिए। पर इस बात का ध्यान रखें कि ये बातें बाहर ना पहुंचे लोगों तक। स्वास्थ्य में भी सुधार देखेंगे तो मन इस समय में काफ़ी प्रसन्न रहेगा। और प्रसन्नता के साथ में ये भी कहूँगा कि घर परिवार, काफ़ी जो ऐसे लोग हैं जिनसे बहुत समय से बात ना हुई हो, दोस्त हो सकते हैं, रिलेटिव हो सकते हैं, कजन्स हो सकते हैं, उनसे इस समय में कांटेक्ट फिर से साधने में सफलता मिल सकती है, वापस क्लोजनेस बढ़ सकती है। शुभ रंग आपके लिए रहेगा येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए चंद्रमा इस समय में 10th हाउस में है, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स है, पर प्रत्यारी तारा का साथ है 67%। यहाँ पे ये कहेंगे कि सब पॉजिटिविटी है, सॉरी सपोर्ट नहीं है, पॉजिटिविटी है। अब यहाँ पर सबसे पहले जिसे हम कहें कि धार्मिकता की तरफ इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ता है, योग, प्राणायाम या फिर भक्ति, मंत्र उच्चारण, इन चीज़ों के अंदर इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ेगा। इस कंटेंट यूटिलाइजेशन जिसे हम कहते हैं, चाहे इंटरनेट से हो, किताबों से हो, मैगजीन से हो, तो इन चीज़ों में इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ने से इसको एक्सप्लोर करने वाली बात आज के दिन ज़रूर देखेंगे आप। वहीं नौकरी के अंदर भी आप देखेंगे कि आज के दिन कोई ना कोई सरप्राइज मिल सकता है, और ये सरप्राइज आपके लिए बेनिफिशियल है, अच्छा है, गलत नहीं है, खराब नहीं है। व्यापारी वर्ग खास तौर पे नई प्लानिंग के साथ में पार्टनर्स के साथ में बैठ करके इस बार चर्चा करने वाले हो और काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट भी करोगे। सोसाइटी के अंदर नेम और फेम की प्राप्ति, अच्छी कमाई होना, इन्वेस्टमेंट को लेकर के खास तौर पे इस समय में घर परिवार के साथ में राय मशवरा करते आप नजर आने वाले हैं। और यहाँ पे इस बात का ध्यान दीजिएगा कि आपको लग रहा है कि आप बहुत अच्छी प्लानिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छे से बढ़ रहे हैं, और पिताजी हैं, माताजी हैं, चाचा जी हैं, इनकी बातों को नज़रअंदाज कर रहे हैं, ये मत कीजिएगा। आपके पास में नॉलेज बहुत हो सकती है, पर एक्सपीरियंस उनके पास में हो सकता है, और उन्होंने हर चीज़ को घूमते हुए देखा है। वो कहते हैं ना कि बड़े बुजुर्ग अक्सर ये चीज़ कहते हैं, नज़र आते हैं कि तुमसे ज़्यादा दिवाली देखी है, बाल ऐसे ही धूप में खड़े होकर सफ़ेद नहीं किए हैं। ये चीज़ें समझिएगा कि उनकी जो एक्सपर्टीज़ है उसको अपनी नॉलेज के साथ में ज़रूर मिला करके देखें, आप बहुत बेटर डिसीजंस ले पाएंगे। खास तौर पे प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं तो यहाँ पर अब बेटर अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं, बेटर क्लाइंट के साथ में बैठने का मौका मिल सकता है, जहाँ पे नेगोशिएशन कम और इमीडिएट बाय की बात हो। शुभ रंग यहाँ पे रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं धनु राशि की। आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 39 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो आपके लिए इस समय में हम कह सकते हैं कि अब यहाँ पे सपोर्ट की बात कहें तो कह सकते हैं कि लगभग 33% आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल रहा है, जिसके कारण मेंटली बहुत ज़्यादा चार्जड अप है, हेलबेंट है, या फिर ये कहें कि स्थिरता है अपने निर्णय के अंदर, अपने जो फैसले लिए हैं उसमें कोई डगमगा नहीं सकता, कोई हिला नहीं सकता वहाँ से। और ये चीज़ काफ़ी हद तक आपके लिए बेनिफिशियल सिद्ध हो सकती है कि लोग कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे, गलत इंफॉर्मेशन फीड करने की कोशिश करेंगे, किसी भी तरीके से हानि, नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, चाहे वो इमेज को हो, पैसों से हो, रिश्तों में हो, तो उन चीज़ों से बचते बचाते इस समय में आप फिर भी निकल पाएंगे। पर इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ईगो जो है उसके साथ में इस समय में दो दो हाथ करने पड़ सकते हैं, फिर वो चाहे घर के अंदर हो, ईगो क्लैश देखने को मिल सकता है। ऑफिस में जाएं तो बॉसेस के साथ में हो सकता है कि मैं ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हूँ, मैं ज़्यादा सुपीरियर हूँ, मुझे ज़्यादा पता है, तुम्हें तो बस पोस्ट दी गई है। और ऐसे इन चीज़ों से थोड़ा बच करके रहिएगा कि ये जो बातें हैं ये खास तौर पे एग्रेशन के कारण होने वाली है कि सीनियर इस समय में दबाव ज़्यादा बना रहे हैं या फिर डांट दे रहे हैं सबके सामने। तो ऐसे में वो जो जेब में रेजिग्नेशन लेके घूमते हैं उसको अंदर रखिएगा, क्योंकि ये सिचुएशन पॉजिटिव नहीं है। यहाँ पे आपकी थोड़ी सी चेंज बिहेवियर में आपके लिए और ज़्यादा नुकसानदायक बन सकती हैं। यंगस्टर्स जो हैं, आप भी इस समय में छोटा सा ध्यान दीजिएगा कि घर परिवार के साथ में समय बिताना ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि दोस्तों के साथ में। दोस्त इस समय में यूज़ एंड थ्रो वाला काम करने वाले हैं आपके साथ में कि कहीं लेके जाएंगे, खर्च करवा देंगे और काम निकलते ही टाटा बाय बाय कर देंगे कि यहाँ से आप अपने आप चले जाइए। इससे संभल करके रहिएगा। कोशिश कीजिएगा आज के दिन वाइट कलर का अगर आप इस्तेमाल कर सकें तो बहुत बेहतर रहेगा। वाइट अगर प्लेन वाइट नहीं पहन सकते तो क्रीमिश कलर में आप चले जाइए, वो भी बेटर रहेगा। और शुभ अंक रहेगा आपके लिए नंबर 5। अब बात करते हैं
मकर राशि की, तो आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा है, अष्टक वर्ग में 36 डॉट्स है और मित्र तारा का साथ है। ओवरऑल सिचुएशन यहाँ पे 70% सपोर्टिव है, पर 70% सपोर्ट आज के दिन खासतौर पे मैं कहूँगा कि ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं सिद्ध होने वाला है, क्योंकि स्वास्थ्य को लेकर के परेशानी है। ये भी कह सकते हैं कि ऑफिस स्किप करने वाली बात हो जाएगी कि जाना है, पर हेल्थ ऐसी है नहीं, तबीयत ऐसी नहीं है कि आज जा पाएँ, अटेंड कर पाएँ कोई भी मीटिंग को या फिर ऑफिस को। यहीं घर परिवार में भी देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा गर्मा गर्मी बढ़ रही है। खुद के साथ में प्रॉब्लम ना हो तो अपने अर्धांगिनी के साथ में, या फिर ये कहें कि आपके लाइफ पार्टनर की प्रॉब्लम फैमिली के साथ में, उसमें बिना बात ही आप घसीट लिए जाएं। तो ये सभी चीज़ें जो है रेसिपी फॉर डिस्ट्रक्शन बन सकती है आज के दिन। मेंटल पीस का डिस्ट्रक्शन है, जहाँ पे वैसे ही अपने शरीर से परेशान है, मेंटली भी इस समय में परेशान हो जाएंगे। और यहाँ पे इस बात का ध्यान दीजिएगा कि कोई भी इमोशनल होकर के डिसीजन फाइनेंशियली मत लीजिएगा, चाहे 100 रुपए की भी बात क्यों ना हो, पर सोच समझ करके दिए गए पैसे बेहतर रहेंगे। क्योंकि 100 रुपए, एक छोटी सी बात आपके साथ में शेयर करूंगा, अगर बुरा ना माने, अगर आप नहीं चाहते तो 1 मिनट स्किप कर सकते हैं या 30 सेकंड स्किप कर लीजिएगा। मदद करना गलत नहीं होता, सीधी सी बात है। 100 रुपए किसी बच्चे को दिए जाएं जो परेशान बहुत ज़्यादा है, बिना माता पिता के है, शहर में घूम रहा है, सिग्नल पे बैठा है कि बस मुझे कोई खाना खिला दे, ऐसे बच्चे को 100 रुपए दिए गए, 2 वक्त का उसको खाना दिलवा देगा। उसकी कोई मन की इच्छा हो अच्छा कुछ खाने की तो वो खा लेगा। वहीं गलत इंसान को 100 रुपए दे दिए जाए तो आप सोचिए कि वो शराब पिए, कोई नशे करे, उसके बाद में सड़क पे आके किसी का कत्ल कर दे। तो आपने तो अपनी तरफ से सही कर्म किया था, पर उस कर्म का अंजाम क्या हुआ, ये बंध जाता है। इसी बात का ध्यान रखें कि ओवरली इमोशनल होकर के मदद करने की तरफ आगे मत बढ़िएगा। ऐसे समय में खास तौर पे महिलाओं को चेतावनी दे रहा हूं, मेकअप ज़्यादा करते हैं या फिर कोई नया मेकअप आइटम है ट्राई करना चाहते हैं तो इस समय में ट्राई करने से बचिएगा। जब तक तुला राशि का चंद्रमा नहीं आता वहां तक कोशिश मत कीजिएगा। स्किन एलर्जी हो या फिर दाग हो, ये इस समय में बन सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं कुंभ राशि की, तो 7th हाउस में चंद्रमा, मित्र तारा का भी साथ है और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स भी हैं। 100% पॉजिटिव सिचुएशन बनती है, जिसके कारण सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी, अच्छी कमाई होगी, लोगों के साथ में मेल मिलाप बेहतर होगा, सोसाइटी में नेम ऑफ फेम की प्राप्ति होगी। तो वहीं वाहन का सुख कहें, गृहस्थ सुख कहें, दाम्पत्य जीवन में सुख कहें, ये सभी सुख की प्राप्ति अनुभूति इस समय में अवश्य होने वाली है। मन ज्यादा खुश रहे, कहते हैं ना कि चंद्रमा मन सो जाता है, चंद्रमा मन का कारक है और चंद्रमा आज के दिन पॉजिटिव पोजीशन है तो मन भी पॉजिटिव रहेगा। और इसी कारण कहूंगा कि कोई भी चीज कर रहे हो उसमें ओवर इन्वॉल्वमेंट है, उसके अंदर अच्छी फीलिंग है, उसके काम करने के अंदर एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट है और इन कारणों से जो भी काम करेंगे वो बेहतर ही बन करके आएगा। यहां पे परफेक्शन के पीछे भागने की बजाय इस समय में शुरुआत करके परफेक्शन की तरफ जाना बेहतर रहेगा। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि सही समय का इंतजार करते करते समय गुजर जाता है। ध्यान दीजिएगा इस बात पे, पॉजिटिव समय है, इसका यूटिलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। यंगस्टर्स जो हैं इस समय में कोई ना कोई आपकी मन की इच्छा जो है वो पूर्ण हो सकती है। माता पिता से अगर कोई आपने रिक्वेस्ट की है या फिर उनको कहीं बेटर एक्सपीरियंस के लिए लेके जाना चाहते हैं तो ये इच्छा आपकी पूरी होने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं मीन राशि की, तो 6th हाउस में चंद्रमा है, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं और बुध तारा का साथ। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो ये आपके लिए यहां पर 75% पॉजिटिव हो जाएगी, रिकवरी मोड ऑन हो जाएगा। काफ़ी हद तक ये भी कहेंगे कि हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो थी उनसे अब बाहर निकल पाएंगे और पैसों की लेन देन जहाँ पे अटक रहे थे या फिर जहाँ पे नुकसान खा रहे थे, अब वहाँ से बाहर निकलने की सिचुएशन, एक ईजी एग्जिट मिल सकता है। यहीं यंगस्टर्स या ये कहें जो रिलेशनशिप में है यंगस्टर्स, उनकी हम अगर बात कर लेते हैं, क्योंकि मैं टर्म शायद कोई गलत ना यूज़ कर लूँ, उसका डर ज़्यादा लगता है आज के समय में। तो यंगस्टर्स जो रिलेशनशिप में है, ख़ास तौर पे ऐसे समय में कोई ना कोई बेहतर कॉन्वर्जेशन हो, डीप कॉन्वर्जेशन हो, बेटर बॉन्डिंग हो, वो इस समय में रिलेशनशिप में ज़रूर बनती नज़र आएगी। यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि अगर घर परिवार के साथ में इस रिश्ते की बात को लेके जाना चाहते हो तो एक दूसरे के साथ में इस समय में एक बार कन्फर्मेशन कर लीजिए कि क्या दोनों सेम पेज पे हैं, दोनों सेम तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं, दोनों के परिवार क्या तैयार रहेंगे इस चीज़ के लिए। इन बातों को सोच समझने के लिए आज के दिन डिस्कशन अगर कर लेते हैं तो काफ़ी बेहतर रहेगा। यहाँ पर
दिन बेनिफिशियल है, लक का भी साथ है, रिस्क ले सकते हैं और काफ़ी हद तक ये भी कहूँगा कि काफ़ी लोगों से शत्रुता जो आपने मोल ले ली है या फिर कोई बहुत शक्तिशाली इंसान है उसके साथ में कुछ बहसबाजी हो गई है, तो इस समय में सामने जाकर के उस बात को सेटल किया जा सकता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि माफ़ी मांग लीजिए, पर अपने आप को एक्सप्लेन करके उस सिचुएशन को आराम से आप हैंडल कर लेंगे और वापस प्रॉफिटेबल सिचुएशन में ज़रूर आएंगे। लाइफ पार्टनर के साथ में कहें, बड़े बुजुर्ग कहें, इस समय में काफ़ी ज़्यादा बेहतर फील करेंगे, घर का माहौल बेहतर रहेगा, हैप्पीनेस इस समय में ज़रूर रहेगी और एक एक्साइटमेंट, सेंस ऑफ एक्साइटमेंट जो है चीज़ों को लेके वो इस समय में ज़रूर देखने को मिलने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात कर रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि राशि अनुसार कौन सी लकड़ी होली में अर्पित कर सकते हैं। पुराणों में भी होली को सिद्ध रात्रि माना गया है और ऐसे में इस दिन किए गए प्रयोग निश्चित ही मनोवांछित फल प्रदान करते हैं, पर दुष्ट शक्तियां और प्रवृत्तियां, इनके प्रभाव से बचने के लिए होली का पर्व सबसे अच्छा अवसर माना जाता है और अपनी राशि के अनुसार जो निर्धारित लकड़ी है उसका एक टुकड़ा ही सही होली में आप अर्पित करके देखें। यह कार्य जो मैं आपको बताने वाला हूं, होलिका के 7 फेरे लगाते हुए आपको करने हैं। राशि और लकड़ी की क्या प्रकार है और कैसे आपको आगे बढ़ना है, यही आज के दिन आपको बता रहा हूं। सबसे पहले मेष राशि और वृश्चिक राशि, आप दोनों को खैर या फिर खदीर की लकड़ी होली में अर्पित करनी है। फिर बात आती है वृषभ और तुला राशि की, तो आपको गुलरद इसकी लकड़ी होली में अर्पित करनी चाहिए। मिथुन और कन्या राशि, आप दोनों को अपामार्ग की लकड़ी को होली में अर्पित करना होगा। फिर कर्क राशि इकलौती राशि है, आपको पलाश की लकड़ी होली में अर्पित करनी है। सिंह राशि वालों को मदार की लकड़ी, तो धनु और मीन राशि वालों को पीपल की लकड़ी। यहां पे इस बात का ध्यान रखें कि लकड़ी जब मैं हम आपको कह रहे हैं तो छोटा टुकड़ा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि पूरा पूरा तना लेकर के आए, पर यह भी ध्यान रखें कि जो छाल होती है उस पेड़ की वो नहीं अर्पित करनी। फिर बात हो मकर और कुंभ राशि की, तो आप शमी की लकड़ी होली में अर्पित करके देखिएगा। जिसे हम कहते हैं कि शनि की 7.5 चल रही है, परेशानियां ज्यादा हो रही हैं, तो अब शनि उदय वापस हो चुके हैं और अपना जो प्रभाव है, जो संघर्ष है, वो वापस से बढ़ाने वाले हैं। आप देख रहे होंगे 2 दिन से 18 तारीख को उदय हुए हैं शनि और वहां से आप और ज्यादा टेंशन में आ चुके होंगे। तो शमी की लकड़ी छोटी सी ही लेकर के होलिका में अर्पित करके देखिएगा। हमेशा की तरह प्रार्थना यही करता हूं आप सभी के लिए कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ें, आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद ऐसे ही हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।